वेलकम टू रक्षिता श्रीवास्तव ब्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको लेके जा रहे हैं मोटे महादेव जी के मंदिर। मोटे महादेव जी का मंदिर उत्तराखंड में आता है, रुद्रपुर में स्थित है। अगर कभी आपको देखने की इच्छा हो तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। सोमवार के दिन वहाँ बहुत भीड़ होती है, वहाँ भंडारा चलता है। बिल्कुल ग्रामीण दृश्य आपको दिखाई देगा। ये देखिए, रास्ते में इतना लंबा जाम लगा हुआ था, इतना लंबा जाम लगा हुआ था कि बहुत मुश्किल हुई हम लोगों को मंदिर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मंदिर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले से ही इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछिए मत। फिर किसी तरह हम लोग अपनी गाड़ी निकाल कर मंदिर तक पहुँचे, और जब मंदिर तक पहुँचे तो वहाँ क्या देखते हैं, इतनी लंबी लाइन लगी थी दर्शन के लिए। इतनी लंबी लाइन लगी थी कि मंदिर परिसर तो भरा था, मंदिर से बाहर लोग लाइन लगाए हुए थे। मैंने जब देखा तो मैंने कहा हो चुका, लगता नहीं आज दर्शन हो पाएगा। लेकिन मन में इच्छा और श्रद्धा थी, तो मैंने कहा नहीं, अब आए हैं तो हम दर्शन करके ही जाएंगे। और ये समय था शिवरात्रि का। उस समय ये ब्लॉग में नहीं डाल पाई थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, इस ब्लॉग को डालना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि उत्तराखंड में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ पर महादेव जी की जो शिवलिंग है वो अपने आप अंदर से निकला है। काफ़ी मोटा है, काफ़ी बड़ा है, और यहाँ किसी को ये नहीं पता है कि वो शिवलिंग कितना पुराना है या वो मंदिर कितना पुराना है। जब आप उस मंदिर को देखेंगे ना, तो आपको देखने से भी उसकी प्राचीनता का आभास होगा। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ ऐसे पत्थर हैं टूटे हुए, जिसको आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा पत्थरों पर नक्काशी की हुई हो। मैंने खुद देखा है, वहाँ पर दुर्गा जी की प्रतिमा है, वो टूटी हुई सी लगती है, लेकिन है दुर्गा जी की प्रतिमा। ऐसी कई और भी प्रतिमाएं हैं जो खंडित हो गई हैं, लेकिन वहाँ पर रखी हुई हैं। वहाँ पर एक अजीब सी प्रथा देखी, मुझे लगता तो नहीं कि प्राचीन प्रथा होगी, मुझे ऐसा लगता है कि स्थानीय लोगों ने बना लिया होगा। यहाँ पर लोग ना, जब अपनी मन्नत मांगते हैं ना, तो पॉलीथीन को फाड़ कर उसका एक छोटा सा पीस निकाल करके उसको मन्नत के तौर पे बांध देते हैं। तो मैंने सोचा ये कोई नया तरीका होगा, क्योंकि पुराने समय में इस तरह की प्लास्टिक और पॉलीथीन तो हुआ नहीं करते थे, तो ऐसी कोई प्रथा रही नहीं होगी। क्या पता किसी ने कभी किया हो और उसकी विश कंप्लीट हो गई हो, भगवान ने पूरी कर दी हो, तब से वहाँ के लोग बांधने लग गए होंगे। क्योंकि इतना ज़्यादा प्लास्टिक बंधा हुआ था कि उस एरिया में, जिस क्षेत्र पे मन्नत वाला एरिया था, वो पूरा प्लास्टिक ही प्लास्टिक बंधा हुआ था चारों तरफ। फिर हम अंदर आ गए। अच्छा खासा पंडाल लगा हुआ था, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, बिल्कुल गांव वाला देहाती मेला, जिसे देखकर मज़ा भी बहुत आ रहा था। क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें ना कभी कभी ही देखने को मिलती हैं। कहीं पर समोसे, पकौड़ी, गुलाब जामुन, मिठाइयों वाले की भीड़ लगी थी, कहीं पे झूले लगे थे, भंडारा भी चल रहा था साथ साथ में। बहुत से लोग कतार में लग के भंडारे का भोजन कर रहे थे। अब चूँकि हमें वहाँ से निकलना था, वैसे ही बहुत भीड़ थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी लेट हो गया था। फिर मुझे रास्ते में एक बरगद का पेड़ मिला, तो मैंने सुना था व्हाट्सएप के ज़रिए ही कि किसी ने कहा था कि अगर बरगद की जटाओं वाले बरगद की अगर आपको जड़ या पेड़ मिल जाए, तो आप उसमें अपने मन की कोई इच्छा शिवरात्रि के दिन बांध दीजिए, तो वो पूरी हो जाती है। तो शिवरात्रि का दिन था, इत्तेफाकन पेड़ भी मिल गया, तो मैंने तो अपनी विश बांध दी। अब जब विश पूरी होगी या नहीं होगी, ये मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल तो अभी सस्पेंस है मेरे लिए भी खुद की, पता नहीं विश पूरी होगी कि नहीं होगी। अगर होगा या नहीं होगा, मैं पक्का अपने ब्लॉग में आपको ज़रूर बताऊंगी। उसके लिए कम से कम 1 महीना वेट तो करना ही पड़ेगा। तो फ़िलहाल ये वाली क्रिया भी मैंने कर ली। मन की इच्छा थी, देखा जाएगा, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, तो मैंने मांगी। वैसे भी बरगद भारतीय संस्कृति, हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही पूजनीय है, तो हमने ये भी सोचकर बरगद के पेड़ पे बांध दिया अपनी 2 मन्नतें। अब देखते हैं। फ़िलहाल तो जो होना था कर ही दिया है। अब मैं वेट करूँगी, एक का तो पता चल जाएगा मुझे कुछ समय बाद ही, है ना? तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद आया होगा। और पता नहीं मेरी बरगद वाली बात पर आपको हंसी भी आ रही होगी, पर कोई नहीं, अगर सच हो गया तो हर शिवरात्रि को किया करेंगे, और अगर सच नहीं हुआ तो हम मान लेंगे किसी ने अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में व्हाट्सएप पर ऐसा ज्ञान दे दिया। वैसे जिनका मैंने सुना था ना, वो यूट्यूब में अच्छी खासी फेमस हैं और बहुत पॉपुलर हैं। तो चलिए, ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।